मित्रों, 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बाजार जाने में 1 घंटा लगता है। मुझे दिल्ली पहुंचने में 1 दिन लगेगा। उसे खाना बनाने में बहुत समय लगता है। तुम वापस आने में कुछ भी समय नहीं लेते। ये लगता है, लेते हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं इनको हम टाइम फ्रेज और इट के द्वारा इंडिकेट करते हैं। जैसे हमें बोलना होगा, इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू वॉक टू द स्टोर। मुझे दुकान तक चलने में कितना समय लगता है? 10 मिनट का। इट टेक्स मी 15 मिनट्स टू कुक डिनर। मुझे खाना पकाने में कितना समय लगता है? 15 मिनट। शाम को भाई बहुत ही जबरदस्त बुक। इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू क्लीन द हाउस। मुझे घर साफ करने में कितना समय लगता है आपका? 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स। और इट टेक्स मी 5 मिनट्स टू ब्रश माई टीथ। दांत साफ करने में 5 मिनट लगते हैं। मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? इट टेक्स मी 1 hour to complete my homework. It takes me 20 minutes to drive to work. It takes me 2 hours to finish a book. It takes me 5 minutes to make coffee. मुझे व्यायाम करने में 45 मिनट लगते हैं। 23 मिनट्स तो वार्म अप है। उसके बाद आपकी बॉडी की फिजिकल एक्सरसाइज में बेनिफिट मिलता है। मुझे शॉवर लेने में, मतलब शावर में नहाने में 10 मिनट लगते हैं। अब यहाँ पर हम जो प्रारंभ करते हैं, जब हमें समय बताना हो तो हम प्रारंभ जो करते हैं वो कैसे करते हैं? इट से करते हैं हमेशा, है ना। समय, मुझे इतना समय लगता, मुझे 1 घंटा लगता, मुझे 2 घंटा लगता है, ये दिखाने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? स्टार्ट हम इट से करते हैं, टेक्स। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। पास्ट में हम इसको कैसे यूज करेंगे? जरा एक बार पास्ट में देख लीजिए। इट टुक्स मी 10 मिनट्स टू फाइंड माई कीज। मुझे मेरी घड़ियां चाबियां ढूंढने में 10 मिनट लगा था। ठीक है, तो चाबियां जो मिस हो गई थी तो उनको कलेक्ट करने में मुझे कितना समय लगा था? इट टुक मी 10 मिनट्स। इट टुक मी 15 मिनट्स टू रीच द स्टेशन। स्टेशन पहुंचने में 15 मिनट लगा था। इट टुक मी 30 मिनट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। समस्या हल करने में। चलिए, अब ये तो हमने पास्ट में बना लिया। फ्यूचर में हम कैसे बनाएंगे? तो फ्यूचर में हम जो यूज करेंगे, विल और शैल का प्रयोग करते हुए। इट विल टेक मी 10 मिनट्स टू फिनिश दिस टास्क। इस कार्य को पूर्ण करने में मुझे कितना समय लगेगा? अब मुझे अपना पैनल और डिजिटल बोर्ड और ये सारी चीजें, स्टूडियो सेटअप करने में 10 महीने लग चुका है। तो अब मुझे ये कैसे बताऊंगा मैं? तो वहां पर मैं यूज करूंगा इट हैज टेकन मी। इट हैज टेकन मी 10 months to make my online studio, online teaching studio, sorry. तो मुझे मेरे स्टूडियो को सेटअप करने में कितना समय लग गया? तो जब हम करेंगे तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और टेंस की समस्याओं के लिए आप बिल्कुल टेंशन में मत जाइएगा। टेंस में आपको बहुत अच्छे से तैयार करा दूंगा। और फास्ट इंग्लिश बोलने का एक तरीका है, अगर आप इसको अपनाएंगे तो आपकी अंग्रेजी बहुत ही शानदार होगी। सारे सेंटेंसेस पे एक ही टेंस को बनाओ। जैसे यू गो टू मार्केट, यू डोंट गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, डू नॉट गो टू मार्केट, यू वेंट टू मार्केट।
You didn't go to market. Did you go to market? Did you not go to market? You will go to market. You will not go to market. Will you go to market? Will you not go to market? You are going to market. You are not going to market. Are you going to market? Are you not going to market? You are going to market. You are not going to market. Were you going to market? Were you not going to market? You will be going to market. You will not be going market. You will not be going to market. Will you be going to market? Will you not be going to market? You have gone to market. You have not gone to market. Have you gone to market? Have you not gone to market? You had gone to market. You had not gone to market. Had you gone to market? Had you not gone to market? You will have gone to market. You will not have gone to market. तो ये टेंस की प्रैक्टिस होती है आपको. ये स्पीड जितनी आप स्पीड से करेंगे टेंस की प्रैक्टिस, इंग्लिश बोलते समय आपको कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे. क्योंकि हम तो इंडियन हैं, हमारा इमोशंस और सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं हिंदी के साथ, तो हमारी फट से हिंदी निकलती है. प्रैक्टिसेस में भी है, बोलते भी हैं, पर इंग्लिश हम एक सेकंड लैंग्वेज के तौर पर सीखते हैं. तो उसके लिए हमें इस तरह की प्रैक्टिसेस जरूरी है कि उसका फॉर्मेट आप एट द मूवमेंट कैसे चेंज करोगे. नहीं मैं जा चुका था, तो आप बोले नहीं तुम जाते हो वहाँ पर. नहीं मैं तो जा चुका था. तो जब आपको वो फॉर्मेट चेंज करना तुरंत आपको मालूम होना चाहिए कहाँ ले गया है फॉर्मेट. तो इसलिए आपको टेंस की ये प्रैक्टिस करना है. और ये जो सारे कोर्सेज हैं फ्लुएंसी डेवलपमेंट और ये और वो और ऑनलाइन सब बकवास. 5 दिन की प्रैक्टिस टेंसेस की कंटिन्यूसली ये या 10 दिन की प्रैक्टिस, यू विल गेट ए वंडरफुल फ्लुएंसी. सारा सब कुछ आ जाएगा. फ्लुएंसी सब आ जाएगी. सारे कोर्स बकवास है. आजकल देखिएगा 20 दिन में फ्लुएंसी डेवलपमेंट, एडवांस फ्लुएंसी डेवलपमेंट. इंटरव्यूज के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए. हम आपको ये इंग्लिश तैयार करा देंगे, हम वो तैयार करा देंगे. सारी बातें बेकार. सिर्फ ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक सेंटेंसेस को लेकर के सारे टेंसेस पे इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए आप. फिर देखिए आप, यू विल हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंसेस अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश. रियली मेरे टच को थोड़ा सा क्या है, मैं टच भाई एसेंट्स अमेरिकन या ब्रिटिश नहीं पकड़ सकता हूँ. मैं अपने हिंदुस्तानी एसेंट्स को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपने हिंदुस्तान भाइयों को सिखाना है. ये मेरा लक्ष्य है. तो ये आपने देखा कि जब हम टाइम फ्रेज के साथ इट का प्रयोग करते हैं, तो वैसे भी इट जो है समय दिखाने के लिए, प्राकृतिक क्रिया दिखाने के लिए, कोई भी प्राकृतिक क्रिया होती है तो हमेशा वो इट से प्रारंभ होती है. जैसे वो हम बोलते हैं इट इज रेनिंग, इट इज हेलिंग, है ना. इट इज क्लाउडी, बादल छाए हुए हैं. इट इज सनी, धूप निकली हुई है. तो इस तरह की जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं वो हम कहाँ से प्रारंभ करते हैं, इट से प्रारंभ करते हैं. तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा. यदि आपको ये स्ट्रक्चर्स और इनके पीडीएफ्स के नोट्स चाहिए तो आप मेरा आरएस के इंग्लिश क्लासेस ऐप है जो, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए. चलिए मैं अभी बता देता हूँ आपको कैसा है. ये है, इस तरह का लोगो आपको दिखाई देगा आरएस के इंग्लिश क्लासेस में. और आपको पहली बार इसको रजिस्टर्ड करना होगा. व्हाट्सएप से आपके रजिस्टर्ड हो जाएगा. अभी 199 स्टूडेंट्स ने इसको डाउनलोड किया हुआ है. और यूट्यूब चैनल पे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मेरे. चलिए
जो ऐप है मेरा RSK इंग्लिश क्लासेस, उससे आप बहुत सारा कंटेंट मैंने उसमें डाल के रखा हुआ है, PDF फाइल्स में है, बहुत सारी फाइलें हैं, तो उनका आप फायदा उठा सकते हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की जानकारी दें आप, तो लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं होने का कारण बन रहा है कि हम वो बेनिफिट्स लोगों को नहीं दे पा रहे हैं जो हम ऑनलाइन से दे सकते थे। तो मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पर हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि एक बार वो इससे रिलेटेड चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ लोगों के बीच में ज़रूर ले जाएं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। चलिए ठीक है, अब अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।